आर्या, अब आपसे पूछूंगी मैं ये कि गांव और कस्बों के आम लोग क्या मानते हैं? क्या यात्रा उनकी वोटर लिस्ट वाली परेशानी हल कर देगी? बिल्कुल फौजिया, अब लोगों को उम्मीदें हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि ये यात्रा उनकी मुश्किलें कम कर देगी या ये यात्रा से उनकी समस्या दूर हो जाएगी। हालांकि ज़रूर सवाल ज़रूर उठाए जा रहे हैं इस यात्रा में, उनके अधिकार की बात ज़रूर की जा रही है, लेकिन ये यात्रा एक पूरी तरीके से राजनीतिक स्टंट भी माना जा रहा है, पॉलिटिकल रैली भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि आम जनता को अभी भी वही सारी समस्याएं हैं। उनको वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है और लगातार वो अपने जद्दोजहद कर रहे हैं वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करने की या BLO ऑफिस जाने की या BLO तक पहुंचने की। ये यात्रा वो समस्या दूर नहीं कर रही है, लेकिन ये यात्रा लोगों को जागरूक जरूर कर रही है। ये लोगों तक संदेश पहुंचा रही है कि अगर आपका इफ़ इन केस वोट कटता है तो आप उसको जल्द से जल्द करवा लीजिए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया और उसमें अपने सारे कार्यकर्ताओं को बोला है कि जिन लोगों के वोट कटे हैं उनको जल्द से जल्द उनका वोट जुड़वाया जाए और उनकी वो हर एक वो मदद की जाए जिससे उनका वोटर लिस्ट में नाम आ जाए। तो ऐसे में इनके कार्यकर्ता जरूर धरातल पर हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका अगर वोट कटा है तो उसमें वोटर लिस्ट में ऐड करवाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस यात्रा का मकसद सिर्फ ये है कि आम जनता को जागरूक किया जाए, आम जनता को ये बताया जाए कि सत्ता पक्ष में बैठी सरकार आपका अधिकार आपसे छीन रही है, गरीब लोगों का उनसे अधिकार छीन रही है और वो अधिकार छीनकर अमीरों को थमा रही है। तो ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है, जिसे पूरी तरीके से चुनावी स्टंट माना जा रहा है, क्योंकि फौजिया 2-2.5 महीने का समय बचा हुआ है अभी चुनाव में। चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले जो राजनेता हैं, जो पार्टियां हैं, उन्होंने जरूर चुनावी समर का ऐलान कर दिया है। वो जरूर सड़कों पर उतर आए हैं और सड़क से लेकर संसद तक इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन बिहार को इसलिए चुना गया है, बिहार में इस यात्रा को इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि SIR भी बिहार में हुआ है और चुनाव भी बिहार में होने वाले हैं। तो हर तरीके से हर पिच पर बैटिंग की जा रही है ताकि ये इस मैच को जीता जा सके और उसमें लगातार विपक्ष इस मैदान में, चुनावी मैदान में बनी हुई है। फौजिया जी आर्या, अपराजिता, कल जैसे 10वां दिन था और मंगलवार के दिन प्रियंका गांधी शामिल हुई इस वोटर अधिकार यात्रा में, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि राहुल और प्रियंका गांधी की जोड़ी को जनता किस नजरिए से देख रही है, इस भाई बहन की जोड़ी को? जी बिल्कुल फौजिया, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बात होती है तो ये दोनों जो है अभी गांधी परिवार के एक बहुत ही चर्चित चेहरे माने जा रहे हैं और कांग्रेस में अभी फिलहाल इन दोनों को विरासत के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो ये दोनों भाई बहन की जोड़ी हमें अक्सर हर एक उस मुद्दे पर साथ दिखाई देती है जिसमें जनता की आवाज़ बनकर ये उठते, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो वायनाड का मामला हो। दोनों भाई बहन लगातार जो है जनसभा में लोगों के बीच जाते हैं, सभा करते हैं, लोगों से मिलते हैं। और प्रियंका गांधी तो अपने एक अनोखे अंदाज के लिए जानी जाती हैं। उनको लोग कहता है कि उनका एक करिश्माई अंदाज है जो लोगों को बहुत आकर्षित करता है। लोग उनकी तुलना जो है उनकी दादी इंदिरा गांधी से करती हैं, जो पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी और उनको आयरन लेडी भी कहा जाता था। तो लोगों को इंदिरा गांधी की छवि नजर आती है प्रियंका गांधी में। और जब वो लोगों के बीच जाती हैं, स्पेशली अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं को वो बहुत अच्छे से आकर्षित करती हैं अपने तरफ। वो महिलाओं की बातें सुनती हैं, कहते हैं ना कि महिलाएं कुछ बातें ऐसी होती हैं जो महिला वर्ग ही समझ सकती है। तो प्रियंका गांधी का इस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा में जुड़ना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। और एक और बात है कि बिहार में प्रियंका गांधी जो है वो पहली बार इस तरीके से आई हैं, तो लोगों का एक भीड़ जरूर देखने को मिला था उनके प्रति। और लोग जो है इस बात को भी, लोगों के दिमाग में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से कि अब जो महागठबंधन है वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी तक ही सारे एकजुट नहीं है, बल्कि
जो परिवार के लोग भी हैं वो भी एकजुट होकर के बिहार के हित में बात कर रहे हैं। अब देखिए ना, जिस प्रकार से कल हमने देखा कि तेलंगाना के सीएम रेड्डी साहब, फिर उसके बाद आज अगर हम बात करें तो स्टैलिन जी आ रहे हैं तमिलनाडु के, तो आप इसको इस नज़रिए से देखिए कि जिस प्रकार से महागठबंधन हर एक क्षेत्र से लोगों को बुला करके बिहार में अपनी एकजुटता का प्रतीक दिखा रहा है, बता रहा है, वो वाकई बिहार वासियों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि पलायन की जब बात होती है, रोजगार का जब मुद्दा उठता है, तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो होता है वो साउथ का आता है कि साउथ में बिहारियों को, प्रवासी मजदूरों को उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले की ही बात है, कुछ समय पहले की ही बात है, एक मुद्दा उठा था कि जो बिहारी मजदूर होते हैं वो जिस प्रकार से पलायन करते हैं, तमिलनाडु की बात उठी थी, तेलंगाना की बात उठी थी, साउथ में जब जाते हैं तो जो 800 रुपये लोगों को मजदूरी मिलती है, बिहारियों को 400 रुपये मजदूरी मिलती है। इतना भेदभाव होता है, साथ ही उनके साथ इस तरीके से बिहेव किया जाता है, जिसको लेकर के कई लोगों ने आवाज़ भी उठाया था और एक बहुत बड़ा आंदोलन भी छिड़ा था। लेकिन अब जिस प्रकार से साउथ के लोग साथ में जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र के जुड़ रहे हैं, हर एक जगह से लोग जुड़ करके बिहार में अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं, अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक मैसेज देता है, एक संदेश देता है बिहारियों को महागठबंधन की तरफ से कि हम जो हैं अब सिर्फ और सिर्फ बिहार के हित में बात करते हैं और बिहारियों के लिए काम करने को हम तत्पर हैं। और लगातार महागठबंधन जो है वो इस नैरेटिव को पेश करने में सफल होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि उसने जो एक रणनीति बनाई है उसका सबसे पहला सबूत उन्होंने दिया एकजुटता। क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा था कि विपक्ष के एकजुट ना होने की वजह से उनको बहुत सारा खामियाजा भुगतना पड़ा था। लोग सवाल कर रहे थे कि महागठबंधन में एकजुटता नहीं है, जिसके कारण लोग जो है ये कह रहे थे कि पहले आपस में एकजुटता बनाओ तब हमारा राज्य संभालने आना। तो ऐसे कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आए। हालांकि इसका एक और अगर आप एंगल देखें तो महागठबंधन में जिस प्रकार से नेता की मौजूदगी है, चाहे पप्पू यादव हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, इन सब के पुराने फुटेज हैं जो एक दूसरे पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला रहे हैं। तो वो भी एक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है कि आज वो एकजुटता की बात कर रहे हैं। एक वक्त में यही नेता आपस में आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते थे। तो आप देखेंगे कि अभी जिस प्रकार से ये माहौल बना हुआ है, चुनावी माहौल बना हुआ है बिहार में, वो वाकई देखने लायक है और बहुत दिन पर दिन इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। और ऐसे में गांधी परिवार के सारे लोगों का एकजुट होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और साथ ही अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो उनकी बात ही निराली है। दोनों भाई बहन जहां भी एक साथ जाते हैं वो तो हाईलाइट होता ही होता है। फौजिया जी आर्या, तो मैं अब ये आपसे पूछना चाहूंगी कि ये कहना गलत तो नहीं होगा कि प्रियंका गांधी के शामिल होने से ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी और मजबूत हो गई है? बिल्कुल फौजिया, स्ट्रैटेजी कितनी मजबूत हुई है ये आगामी चुनाव में पता चलेगा। लेकिन हाँ, वो हर एक दांव खेला जा रहा है इस बार के चुनाव में जो पिछले 2020 में चूक गए थे। क्योंकि कहा यह जाता है कि जिस हिसाब से कल प्रियंका गांधी की एंट्री हुई इस यात्रा में, वो जब से एक्टिव राजनीति में आई है, बिहार में उनका ये पहला दौरा था। कल हरियाणवी तीज थी, काफ़ी महत्वपूर्ण दिन था यहाँ की महिलाओं के लिए। और जो आधी आबादी है बिहार की महिलाओं की, वो नीतीश कुमार का कोर वोटर माने जाते हैं। और यही बड़ी वजह है कि उस कोर वोटर में सेंधमानी करने की एक कोशिश, एक कवायद कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई। और इस बार प्रियंका गांधी का आना, महिलाओं से मिलना, उनसे उनका अभिवादन स्वीकार करना, और दूसरी तरफ आज वो मुजफ्फरपुर और दरभंगा में उनका रोड शो होने वाला है। उससे पहले जानकी माता मंदिर भी वो जाएंगे। तो महिला और मंदिर कार्ड खेलने की एक कोशिश यहाँ पर की गई है। और हर एक वो पैतरा फौजिया आजमाया जा रहा है जो अक्सर एनडीए राजनीति में या यूँ कह के चुनावी दौरान आजमाता रहता है। धर्म को लेकर हो, आस्था को लेकर हो, लोगों की भावनाओं से जुड़े वो तमाम कदम हो, वो हर एक कदम अब विपक्ष के तरफ से उठाए जा रहे हैं। वो हर एक कदम कांग्रेस पार्टी के तरफ से उठाए जा रहे हैं। और 2020 वाली जो गलती है कि 2020 में जो चुनाव हुआ था, चुनाव प्रचार हुआ था, वो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया था। उसमें कोई महिला चेहरा नहीं थी, राबड़ी देवी भी उतना एक्टिव नजर नहीं आई थी। लेकिन इस बार वो गलती नहीं दोहराना चाहते हैं, क्योंकि जो खामियाजा 2020 में भुगता था वो भुगतना
करने के लिए तैयार नहीं है विपक्ष, और हर एक वो कोशिश कर रहा है जिससे जनता तक ये संदेश पहुंचाया जा सके कि विपक्ष लगातार एक्टिव है, आपके अधिकार की, आपके हक की बात, बिहार के विकास की बात करता रहेगा। तो ऐसे में ये एक तरीके से चुनावी स्टंट भी है और राजनीतिक पैंतरा भी है, और अगर इन सबको मिला के लबो लुआब देखा जाए फौजिया, तो यही है कि वोटर अधिकार यात्रा के जरिए एक जन आंदोलन निकाला जा रहा है, और ये चुनावी रैली को भी देखा जा रहा है। इसलिए चुनावी रैली हो रही है कि तमाम वो दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के जितने भी बड़े नेता हैं वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और जनता को लुभाने की हर एक वो कोशिश की जा रही है। और ऐसे में अब देखना ये होगा फौजिया कि प्रियंका गांधी का आना बिहार की जनता के लिए, बिहार की महिला कितना उन पर विश्वास जता पाती है और कितना ये प्रभावी रहता आगामी चुनाव को लेकर। क्योंकि प्रियंका गांधी ने जब अभी लोकसभा के चुनाव हुए तब वो उत्तर प्रदेश में और वायनाड में काफ़ी एक्टिव रही, वहाँ पे बार बार प्रचार प्रसार उनके तरफ से किया गया। कई बार आपने देखा कि वो मंदिर जाती हुई दिखी, महिलाओं से मिलती हुई दिखी, उन्हें गले लगाते हुए दिखे। तो वही पैंतरा अब बिहार विधानसभा में अपनाने की कोशिश की जा रही है, और ये अंदेशा और ये पूरा अंदाजा विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है कि जो फायदा प्रियंका गांधी का वायनाड में हुआ, रायबरेली में हुआ, वो बिहार में भी हो सकता है। क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव थे तब बिहार में भी उनकी डिमांड की गई थी प्रचार प्रसार के लिए, हालांकि वो नहीं आई थी क्योंकि उन्होंने अपने आप को उत्तर प्रदेश और वायनाड तक ही सीमित रखा था, जिसका सीधे तौर पर फायदा पार्टी को मिला, कांग्रेस पार्टी को मिला, और सीट जीतने में भी कामयाब रही। तो ऐसे में बिहार की महिलाएं प्रियंका गांधी से कितना कनेक्टेड फील कर पाती है, कितना भावनात्मक कनेक्शन बना पाती हैं प्रियंका गांधी यहाँ की महिलाओं के साथ, ये देखने वाली बात होगी।